तो दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने अपने हाथ से गंवा दिया। जीता हुआ मैच 15 से 20 रन, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए और पाकिस्तान के पास विकेट ही नहीं थी। इतनी ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी ख़राब परफॉर्मेंस करेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान की बैटिंग आती है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की फील्डिंग आती है, जो हमेशा से हमें नज़र आता है कि पता नहीं अच्छा खेलते खेलते पाकिस्तानी टीम को क्या हो जाता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती कि जब आप नए लड़के जब आपने खिलाए तो कम से कम आपको उसमें 2 से 3 लड़के कुछ ओपनिंग, कम से कम नहीं तो आपको ओपनिंग स्टैंड तो आपको तकड़ा रखना चाहिए ना अपने स्क्वाड में। आपको टीम में 2 से 3 लड़के एग्रेसिव खिलाने चाहिए थे, जैसे आसिफ अली या इफ्तिकार या शादाब या फ़खर जमान, किसी को तो आपको रखना चाहिए था। आपने साइम अयूब को भी नहीं रखा। हमें तो ये नहीं हैरत आती है कि आप साइम अयूब को टेस्ट मैच में ले जाते हैं, वो टेस्ट मैच का प्लेयर ही नहीं है, आप उसको टेस्ट मैच में लेके जाते हैं। तो जो मैं मेरे साथ अभी जुड़े तो उनको मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान का ये दूसरा टी20 मैच था और ये सिडनी में खेला जा रहा था। और सिडनी का ग्राउंड और सिडनी की जो पिच होती है वो काफ़ी ज़्यादा एशियन टीम को ज़्यादा मतलब सूट करती है और उनको मतलब वो वहाँ उनकी कंडीशन की तरह ही वो लगती है, तो ज़्यादातर वहाँ एशियन टीम को इतना मुश्किल नहीं लगता है। तो पाकिस्तान के लिए आउडियल कंडीशन थी और 147 रन चेस करना टी20 में इतना मुश्किल नहीं था कि आप चेस कर सकते थे और आप इजीली चेस कर सकते थे। नहीं, सिर्फ आपकी एक गलती है जिसकी वजह से आप ये मैच हार गए। आप ओपनिंग में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं आते या दोनों में से एक नहीं होता, अगर दोनों में से एक भी नहीं होता ना तब भी ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है, क्योंकि पाकिस्तान मैच कितने रन से हारा है, 15 से 14 रन से हारा है। और वो 15 से 16 रन जो आपने 4 कैचेस गिरा दिए, बाबर आजम ने गिरा दिया, नसीम शाह ने कैच गिरा दिया, शाहीन आफरीदी ने कैच गिरा दिया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान 26 गेंदें आप खेल रहे हैं। जो बाबर आजम तो आए, उन्होंने 3 गेंदें खेली और तीसरी तीसरी चौथी पे वो आउट होके चले गए। इसलिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी क्यों इतना एग्रेशन खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने ओडीआई में भी वही अपने लड़के खिलाए थे जो ओपनिंग स्ट्रोक में वो खेल रहे थे, लेकिन उसमें लगातार वो फेल हो रहे थे। लेकिन आप देखें टी20 में उन्होंने एक अच्छा स्टैंड अपनी टीम को दे दिया। टी20 में आपके करना ही ऐसे होते हैं कि अगर आपने 30 से 40-50 रन आपने जल्दी बना लिए तो सामने वाली टीम पे आप डोमिनेट कर लेते हैं और फिर वो जो आपके हाथ से मैच चला जाता है वो फिर दोबारा आपके हाथ में है। टी20 में आपके साथ ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में टी20 में वो लड़के ही नहीं रखे जो ज़्यादा स्क्वाड शॉट मारें, और जैसे शाहिद खान आफरीदी होता था, इफ्तिकार है या कोई एग्रेसन 1-2 खिलाड़ी भी आप नहीं रखे, सिर्फ एक साहबजादा फरहान है। और जो आपने एक अभी कुछ रिसेंटली पहले ही खिलाड़ी आपने खुलाए उस्मान खान, जिनको आपने किया है, लेकिन वो उनकी भी मुझे बैटिंग नहीं समझ में आ रही थी कि उन्होंने 50 रन ठीक है बना लिए, लेकिन वो 50 रन उनके किसी काम नहीं है, पाकिस्तानी टीम को काम नहीं है। वो 50 रन से पाकिस्तान को मैच नहीं जिता सके क्योंकि उनसे शॉट ही नहीं लग रहे। जिस मतलब आपने जिस बेसिक के लिए और जिस आपने उसकी बैटिंग देख के आपने उसको टीम में डाला था वो तो उस तरीके की बैटिंग ही नहीं कर रहे। जैसे साइम अयूब, या तो आपने उनको रोक दिया या तो उनको खेलना ही नहीं आ रहा है। यही लग रहा है उस्मान खान से मुझे बिल्कुल भी इतनी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं साहबजादा फरहान कहूँ तो वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एंड में पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली और ये मैच जो हम हारे हैं ये अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं और अपनी गलती की वजह से हारे। हम ओडीआई में भी हमने जो परफॉर्मेंस हमने दिखाई है वो बॉलिंग की वजह से ही दिखाई है और बॉलिंग की वजह से हमने सामने वाली टीम को डोमिनेट किया है, उसकी वजह से फिर हमारी बैटिंग अच्छी हुई। तो आपने साइम अयूब को स्क्वाड में नहीं रखा, तो मुझे ये नहीं समझ में, आपको कम से कम 1 से 2 खिलाड़ी तकड़े आपको रखने चाहिए थे जो आपको जल्दी से स्कोर बना के दे। कि हम कह के भाई थक गए, फ़खर जमान, साइम अयूब, हम शुरू में कहते थे कि भाई
शर्जील खान और फ़खर जमान को आप ओपनिंग में भेजें आपने नहीं भाई। शर्जील खान का करियर ही ख़त्म कर दिया आपने। फ़खर जमान के साथ भी अब आप वही चीज़ कर रहे हैं कि फ़खर जमान मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान जैसा बैट्समैन आपने ड्रॉप कर दिया। आप अगर खिला भी रहे थे तो आप उनको ओपनिंग में नहीं खिला रहे थे। ओपनिंग में तो आपने खिलाया ही नहीं है, इतने 2-3 साल से आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे वन डाउन पे आप उसको खिला रहे थे, लेकिन फिर भी वो वन डाउन पे खेल के भी वो आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है। अगर इस वक्त फ़खर जमान आपकी टीम में होता है या 1-2 खिलाड़ी और एग्रेशन वाले होते हैं, या आसिफ अली होता है, या इफ्तिखार, या कोई या शादाब खान होता है, या साइम अयूब भी, मैं कह रहा हूँ अगर ओपनिंग स्क्वाड में अगर साइम अयूब भी आपको खेलता हुआ नज़र आता तो वो भी इजीली आपको ये 30-40-50 रन ईजिली बना के, क्योंकि ओडीआई में तो सारा स्कोर साइम अयूब ने बनाया, सिवाय पहले ओडीआई में साइम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बाकी दो ओडीआई मैच में आप देख लें साइम अयूब का एक स्ट्राइक रेट कितना अच्छा था, और उन्होंने एक में 40-50 मारे और दूसरे में उन्होंने 80-82 रन उन्होंने मारे हैं। तो आपने उनको ही नहीं रखा, आपने नए लड़के डाल दिए भाई, नए लड़के आपने डाल दिए हैं। तो खाली मोहम्मद रिजवान और खाली बाबर आजम हर मैच में नहीं चल सकते थे, क्योंकि असल वजह यही है कि 147 रन बना तो हमें भी ऐसे लगा कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन बाबर और मोहम्मद रिजवान ने यही सोचा कि 147 रन में हम तो ईजिली चेस कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम तो ईजिली चेस कर लेंगे। देख लें, ईजिली चेस कर लें भाई, ईजिली चेस कर लें। 26 गेंदें खेली है भाई, रिजवान ने 26 गेंदें खेली है। 26 गेंदें मतलब आपने खेली है तो आपको स्कोर बनाना चाहिए था, आपको मैच फिनिश करना चाहिए था। 26 गेंदें खेल के और एंड में आउट होके और टीम का बेड़ा कर करके और जा रहे हैं भाई, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि आपने 26 गेंदें आपने खेल ली और कोई ज़्यादा स्कोर आपने नहीं, 90 ओवर के बाद जाके पाकिस्तान ने पहली बाउंड्री मारी है। 90 ओवर के बाद मतलब 10वें ओवर में आपने जाके पहली बाउंड्री मारी, तो इससे आप देख लें आपका कहाँ से स्कोर बनेगा। फिर भी जो एंड में खिलाड़ी आए हैं, जो उन्होंने बैटिंग की है, एक साहबजादा फरहान ने, एक आज़म खान ने, उस्मान खान, तो इतनी उस्मान खान की बैटिंग से मैं इतना खुश नहीं हूँ कि उनको आप खिला रहे हैं लगातार, उनको आप मौके दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आने वाले वक्त में वो शायद कुछ बेहतरीन करें। मैं जिसको उनको हम लाए हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो फ़िलहाल हमें नहीं लग रहा है कि साइम अयूब हमें खेलते हुए नज़र आए। उन्होंने प्रूफ किया, उनकी एक झलक हमें नज़र आई कि हाँ ये अटैक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस्मान खान मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब से आपने उनको खिलाया है उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं भाई मोहम्मद रिजवान को यही मैसेज दूंगा कि भाई आप ओपनिंग स्क्वाड दोनों में से एक छोड़ दें, या तो आप फ़खर तो खैर आपको इस सीरीज़ में तो नज़र नहीं आएंगे, अब आने वाली सीरीज़ में फ़खर जमान आपको खेलते हुए नज़र आए। तो आज दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, और पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारे हैं। तो वीडियो